सवाल नंबर 1, किसी संख्या को 40% कम कर दिया जाता है, मूल संख्या को वापस प्राप्त करने के लिए घटी हुई संख्या को कितने परसेंट बढ़ाना पड़ेगा। कल इस बेस पे सवाल हुए थे, कल इस टाइप पे सवाल हुए थे, कल का ही टाइप है, लगाइए। आ गया कितना? 266 सही है। 2/3 चलो देखो, जिसका नहीं आया। कारा किसी संख्या को 40% कम कर दिया जाता है, मूल संख्या को वापस प्राप्त करने के लिए घटी हुई संख्या को कितने परसेंट बढ़ाना पड़ेगा। तो जब बात आती है किसी संख्या की या किसी संख्या को, तब हमें यहाँ पे क्या मानना पड़ेगा? 100% मानना पड़ेगा, 100 के बराबर मानना पड़ेगा। बातें आई समझ में? अब इस 100% को 40% कम कर दिया जाता है। अगर हम 100 में 40 कम कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 60% हो जाए। फिर हम चलते हैं, यहाँ तक हो गया। मूल संख्या को वापस प्राप्त करने के लिए, मूल संख्या कहने मतलब फिर इस संख्या पे जाने के लिए, 100% जाने के लिए, प्राप्त करने के लिए घटी हुई संख्या कितने परसेंट बढ़ाना पड़ेगा। तो घटी हुई संख्या कितना कम हुआ है? 40% कम हुआ है। कितना कम हुआ है आपका? 40 कम हुआ है ना। अब जब 40 कम हुआ है तो 40 कम हुआ कितने पे? 100 पे कम हुआ है। अब पहले बात को समझो, यहाँ से 40 जो कम हुआ अब कितना बन गया है? अब कितना भाई? अगर 100 पे काटोगे तो 40 आपका 100 पे कम हुआ, फिर आपका 100 पे 100 तो आपका तो कट ही जाएगा। क्या मतलब 40? आप ए आंसर आप दे दोगे। अगर इस पे आप करोगे तो आप ए आंसर आप दे दोगे, जो कि आपका क्या है? गलत है। बात को समझो। कह रहा है मूल संख्या को वापस प्राप्त करने के लिए तो कितना कम हुआ। अब यहाँ से कमी कितने की हुई है? इससे कितना कम हुआ? 40 कम कर दिया तो इसमें अंतर 40 का हुआ। अब इसकी अपेक्षा मूल संख्या फिर इधर से आने की 40% इससे कितना कम है? 40 कम है ना। किससे कम? अब इससे कंपेयर आपका होगा किससे? 60 से होगा। परसेंट बनाने के लिए क्या हो जाएगा? 100 से गुणा। तो 1 0 से 1 0, ठीक है। 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 20 दहम्मा 200/3%। 200/3% का मतलब 66 सही 2/3% आपका क्या आएगा? आंसर आएगा। परम सत्य आंसर, परम सत्य आंसर। बातें आई समझ में कि नहीं आई समझ? नोट कर लो, नेक्स्ट लिखा जाए। मिटाया जाए। आज का सवाल नंबर 2, प्याज का भाव 50% बढ़ गया, 50% बढ़ गया। प्याज की खपत में, प्याज की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी? कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी
कमी करनी पड़ेगी ताकि प्याज पर किया जाने वाला व्यय पहले जितना रहे। ये आपका है क्वेश्चन को फिर सुन लीजिएगा। प्याज का भाव 50% बढ़ गया, प्याज की खपत में कितने % की कमी करनी पड़ेगी ताकि प्याज पर किए जाने वाला व्यय पहले जितना रहे। सवाल क्या कह रहा है, जैसे हमें घर से जो पैसा मिलता है डेली, मान लीजिए 50 रुपये सब्जी का मिलता है, तो हमें 50 में सब लाना है ना। मान लीजिए 50 रुपये का 1 किलो प्याज है, लेकिन हमें डेली 50 रुपये मिल रहा है। प्याज हम जब लेने जाते हैं 50 के बदले क्या हो जाता है, 80 रुपये किलो हो जाती है। लेकिन हमें घर से जो पैसा मिला कितना मिला है, 50 रुपये। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्याज को हमें घर से आदेश मिला है भाई कि आपको 85 रुपये में लाना है। महंगा होगा तो महंगा अगर हो जाएगा तो प्याज हमें कम मिलेगा ना। पहले 50 रुपये में 1 किलो प्याज मिल जाती थी, लेकिन जब 50 के बदले 80 रुपये हो गया और हमें या तो हम ज़्यादा पैसा मिलाएं, उसमें एक्स्ट्रा पैसा मिलाएं तब 1 किलो प्याज मिलेगी ना। लेकिन अगर हम पैसे नहीं मिला रहे हैं, प्याज हमें 50 रुपये का ही ले रहे हैं, तो हमें रेट में भी प्याज क्या मिलेगी, कम मिलेगी। कहने मतलब हमें जो उसका खर्च, पहले हम जैसे सब्जी बना रहे हैं 2 प्याज डाल रहे हैं तो महंगी हो गई, तो हम क्या डालेंगे, 2 के बदले 1 ही प्याज डालेंगे। जैसे एक बार 100 रुपये 120 रुपये हो गई थी ना, तो सब सलाद खाना बंद कर दिए थे। हाँ, वही बात यहाँ पे भी लागू हो रही है। प्याज का भाव 50% बढ़ गया तो खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी वो बता रहा है कि जो प्याज हम खर्च कर रहे हैं उसमें कितने की कमी करनी पड़ेगी, उसको आपको बताना है। 33 सही 1/3% जिसका भी आया है उसका सही आंसर। सेम उसी बेस पे आपका सवाल है। सवाल को देखते हैं। प्याज का भाव 50% बढ़ गया। पहले जो भी रहा होगा प्याज का भाव नहीं पता, लेकिन उसकी वैल्यू कितने की रही होगी भैया, 100% के बराबर रही होगी वो वैल्यू। हाँ, जब पहले जो भी रहा होगा 100% की वैल्यू रही होगी, तब प्याज 50% उसका रेट बढ़ जाता है। तो पहले 100% था, 50% बढ़ गया, अब कितना परसेंट हो जाएगा, 150% हो जाएगा। बात समझ रहे हो। फिर कह रहा है खपत में कितने % की कमी करनी पड़ेगी, खपत में, कि ताकि ब्याज पर किए जाने वाला व्यय पहले जितना रहे। तो अब बात को समझो, पहले 100 में अब यहाँ से वृद्धि कितने की हुई, 150। तो यहाँ पे कितने की वृद्धि हुई आपको पता है, 50 की वृद्धि। तो कमी यहाँ से कितना, अगर पहले यहाँ पे आने के लिए हमें इतने की फिर कमी करनी पड़ेगी ना, यहाँ पे फिर पहुंचने के लिए हमें इतने की कमी करनी पड़ेगी ना। तो हमें जो कमी होगी किससे कंपेयर कराएंगे, इससे कंपेयर होगा ना, इससे इसमें कमी करनी पड़ेगी ना। तो आपका क्या हो जाएगा, 150 बटा आपका क्या हो जाएगा, 100। तो आपका 50 दिए हैं 150, तो आपका क्या हो जाएगा 100 बटा 3% का मतलब 33 सही 1/3% आपका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। 33 सही 1/3% आपका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। समझ में आया सूर्य प्रकाश? नोट करो, आगे बढ़।
आज का सवाल नंबर 3। एक आयत की लंबाई 37.5% कम कर दी जाती है, कम कर दी जाती है तो इसकी चौड़ाई में कितने % की वृद्धि की जाए, चौड़ाई में कितने % की वृद्धि की जाए, ताकि क्षेत्रफल समान रहे, ताकि क्षेत्रफल समान रहे। ठीक है, ये आपको बताना है। ऑप्शन 40%, 16 सही 2/3%, 12 सही 1/2%, 60% बताना है आपको। सवाल आपके पास है। सवाल कह रहा है एक आयत यानी कि रेक्टेंगल है, उसकी लंबाई में, लेंथ में कमी हो रही है आपका ना, कमी हो रहा है। तो कमी कितने की हो रही है? 37.5% उसकी लंबाई कम कर दी जाती है। तो इसकी चौड़ाई में कितने % की वृद्धि की जाए ताकि क्षेत्रफल समान रहे। बात को समझो। जैसे एक आपका खेत है, उस खेत या आप कमरे ले लो, कमरे का जो भी क्षेत्रफल है, जब इसकी लंबाई को क्या करेंगे, हम कम करेंगे, तो अगर यही इतना क्षेत्रफल रखना है तो इसकी चौड़ाई को हमें क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। तो वही बात कर रहा, अगर लंबाई कम करेंगे, यही इतना क्षेत्रफल रखने के लिए हमें उसकी चौड़ाई में कितने की वृद्धि करना होगा। जो पीछे आपके सवाल चल रहे हैं उसी बेस्ड पे आपके सवाल हैं। 60 आपका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। देखा जाता है कैसे आपका ये आंसर सही होगा, उसी बेस पे हम चल रहे हैं, कुछ नहीं करना। एक आयत की लंबाई जो भी रही होगी, लंबाई हमें नहीं पता है ना, एक्चुअल में पता है नहीं पता है, जो भी रही होगी वो हम कितना मानेंगे, उस पे 100 का काम करेंगे। हमेशा 100 का ही काम 100 पे ही काम करते आए, तो कितना मानेंगे, 100 मानेंगे। ठीक है, 100% रही होगी। अब इसमें कह रहा है 37.5% की क्या हुई है, कमी हुई है। तो 100 में से आप क्या कर दोगे, 37.5 माइनस कर दोगे, तो कितने की वैल्यू बनेगी, 62.5% आपका होगा। अब फिर कह रहा है तो इसकी चौड़ाई में कितने % की वृद्धि की जाए, क्षेत्रफल ताकि वही रहे, क्षेत्रफल में कोई बदलाव ना हो। पहले भी अगर उस कमरे में 50 लोग बैठते थे, तो अभी भी लंबाई कम करने से भी 50 लोग बैठे, तो 50 लोग बैठने से क्या, चौड़ाई को बड़ा आपको ज्यादा करना पड़ेगा। तो यहाँ से फिर देखो, जो अब यहाँ पे कितना आपका कमी हुआ था, अभी आपको पता है 37.5, तो 37.5 पहले कमी। अब यही इतना रखने के लिए तो इस आपका इससे कंपेयर करना होगा ना, 62.5 से, तो अपान में आपका क्या होगा, 62.5, 65 बनाने के लिए क्या हो जाएगा, 100 से पूरा हो जाएगा। कोई दिक्कत, एक अंक पे दशमलव ऊपर, एक अंक पे दशमलव नीचे, कहानी क्या हो गई, खत्म हो गई। ठीक है, कटेगा किस पे कटेगा, 25 25 625, और ये भी कटेगा आपका कितने पे जाएगा, 25 एक कम 25, और यहाँ पे कितना हो गया आपका 1237 ना, यहाँ पे 125, फिर 25 पंचे क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा, कितना 15 पे कटेगा।
अब 25 तिया आपका क्या हो जाएगा, 5 3 15 5 25 हो जाएगा। 5 एकम 5 5 92, तो 20 तिहाई 60। कितना हुआ आपका बचा काटने पीटने पे, 20 है 3 है 20 तिहाई 60। तो कितना परसेंट चौड़ाई में वृद्धि करनी पड़ेगी ताकि क्षेत्रफल समान रहे सूर्य प्रकाश, तो कितना वृद्धि करना पड़ेगा, 60% की वृद्धि करनी पड़ेगी। अगर हम उस आयत में 37.5% की कमी करते हैं तो वही उतना क्षेत्रफल रखने के लिए चौड़ाई में 60% की क्या करनी होगी, वृद्धि करनी होगी। समझ में आया होगा ना? कोई दिक्कत होगी बता दीजिएगा, कहीं से को समझ में ना आए तो तुरंत बोलिए। आगे एक टाइप पे लगभग 4-5 सवाल दे रहे हैं। आज का सवाल नंबर 4, ठीक है। टाइप चेंज होता है अब, ठीक है। नेक्स्ट टाइप, अब यहाँ से बात समझिएगा। जब जैसे अभी सवाल लिखे, आपको हमेशा सवाल में जो मिलता था सिर्फ 1% मिलता था। 1% का मतलब चाहे वो वही परसेंट देके एक बार उसमें कभी वृद्धि कराता था और कभी क्या कराता था, कभी कमी कराता था। कभी वही परसेंट देकर आपका कमी कराए और कभी एक ही परसेंट देकर आपका वृद्धि कराए। लेकिन अब जो एक टाइप रहेगा इसमें 2 बार आपका परसेंट देगा। एक बार आपका क्या कराएगा, वृद्धि कराएगा, और एक बार क्या कराएगा, कमी कराएगा। या दोनों बार वो वृद्धि करा सकता है या दोनों बार वो कमी करा सकता है। इस बेस्ट पे आपके क्वेश्चन होंगे। बात समझ में आ रहा है ना? जैसे पीछे के जो क्वेश्चन हुए अभी, ए आपके सिर्फ एक इसमें परसेंटेज मिलता था, उसी को लेकर उसमें वृद्धि कराए, उसी को कमी कराए। अब की बार 2 आपको मिलेंगे, एक आपका कभी वृद्धि, एक आपका कमी, या दोनों वृद्धि या दोनों कमी। जैसे सवाल हम लिखते हैं, सवाल कह रहा है, सवाल नंबर आज का 4, एक वस्तु का मूल्य, एक वस्तु का मूल्य जब 20% कम हो गया, जब 20% चलो देखिए, सवाल कह रहा है एक वस्तु का मूल्य जब 20% कम हो गया तो इसकी बिक्री 80% बढ़ गई, तदनुसार बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप लोग वैसे समझ लीजिए, जैसे मूल्य गिरेगा वैसे सेलिंग क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे अभी बाजार में जाओ, कुछ भी आप, जैसे अभी सेल लगता है ना साड़ी का सेल, वही साड़ी अगर वो 100-200 रुपए में यानी कि फिक्स कर देता है, 100 रुपए 200 रुपए में 2 साड़ी, 300 रुपए में 3 साड़ी, या वैसे लेते जाओ, अगर 50 रुपए में 1 किलोग्राम 1 किलो चीनी मिल रही है, अगर उसका दाम कम कर देगा तो अगर 25 में कर दिया तो क्या करोगे भाई, 50 में हम क्या ले ले, 2 किलो ले, तो सेलिंग उसकी बढ़ी ना। जब कहने का मतलब दाम में कमी हुई तब क्या हुआ भैया, सेलिंग बढ़ी। तो वही कह रहा है, तो बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप लोग वैसे ही यहाँ से कंफर्म हो गया कि जो सेलिंग पे प्रभाव पड़ेगा वो हमेशा क्या होगा, मूल्य गिरेगा तो सेलिंग बढ़ेगी। तो यहाँ से 2 ऑप्शन तो आपके वैसे कट जाते हैं, कमी वाले दोनों कट जाते हैं। ये तो कभी नहीं होगा कि कमी आएगा। जब मूल्य आपका घटेगा तो सेलिंग बिक्री आपका बढ़ेगा, और जब मूल्य आपका बढ़ेगा तो बिक्री आपकी कम होगी। ये बात तय है, ये बात तय है। अब यहाँ से देखो, कह रहा एक वस्तु का मूल्य जब 20% कम हो गया तो एक वस्तु का जो भी मूल्य रहा होगा कितना रहा होगा, हमने बताया किस पे काम करेंगे, हम 100% पे काम करेंगे। इस बात को हम परसेंटेज में कभी नहीं भूलेंगे, इस बात को हम परसेंटेज में कभी नहीं भूलेंगे। 100 हम मान के रखे हैं, तो एक वस्तु का मूल्य 20% कम हो गया, तो किस पे कम होगा,
100 पे कम होगा ना, तो 100 पे कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 80%। फिर कह रहा है आपसे कि उसकी बिक्री 80%, जब पहले रेट 100% रहा होगा तो बिक्री भी जो भी हो रही होगी वो भी 100% के बराबर रहा होगा ना। तो बिक्री भी कितनी बढ़ रही है, 80% बढ़ रही है, तो 100 पे वृद्धि आपकी होगी ना। कितने पे वृद्धि होगी, 100 पे वृद्धि होगी, तो एक क्या हो जाएगा आपका 180% आपका। यही पूछ रहा है आपका, तदनुसार बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो निरंतरता आपकी जो वृद्धि हो रही है ये 80 गुणे आपका क्या हो गया 180 बटे आपका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, काटो 1 0 से आपका क्या हो गया 2 0 से 2 0, 18 8 क्या हो जाएगा 144%। अब बात को समझो, ऑल ओवर कितना आया 144। हमने क्या मान रखा है, बिक्री हमने क्या मान रखा है 100 माने थे ना। जब ये 100 से ज्यादा आएगा तो आपको यह समझना होगा कि वृद्धि हो रही है। जब ये 100 से ज्यादा होगा तो आपको क्या समझना होगा, वृद्धि हो रही है। और जब यह वैल्यू क्या होगी सूर्य प्रकाश 100 से कम आएगी तो आपको यह समझना होगा कि कमी हो रही है। तो 144 और हमने सेलिंग कितना मान रखे हैं 100, तो कितने की भैया यहाँ से वृद्धि हो रही है, इसको हम 100 से घटा दें तो कितना हो रहा है 44% की क्या हो रही है वृद्धि हो रही। बातें आई समझ में, ठीक है। और ये एक इसका तरीका ये भी होता है जो आपका कहने मतलब x प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा y आपका हो जाएगा। ठीक है, इन आपका फिर क्या हो जाएगा प्लस आपका क्या हो जाएगा x आपका इंटू y अपान 100। एक तो आपका इस पे लग, लेकिन इससे अच्छा इसमें आप प्लस माइनस में पजल हो जाओगे, सब बच्चे नहीं कर पाएंगे। और ये आपको एकदम कुछ नहीं है, बस समझना है, बस आपको एकदम करेक्ट आंसर देगा ये भी। बातें आई सबको समझ में दिखती। आगे देखो नेक्स्ट, सवाल नंबर 5। एक आयताकार भूखंड की लंबाई, एक आयताकार भूखंड की लंबाई में 5% की वृद्धि में 5% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने वृद्धि या कमी होगी, कितनी वृद्धि या कमी होगी। ऑप्शन है 6.5% की वृद्धि, 5.5% की कमी, 5.5% की वृद्धि, 6.5% की कमी।
5 की कमी। सवाल फिर है ना वही आपका, एक आयताकार भूखंड की लंबाई में 5% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि या कमी होगी, कितनी वृद्धि या कमी होगी। ठीक है, लगा। आया विपिन? आज ही देखा जाता है, जिसका आया वो भी देखेंगे, जिसका नहीं आया वो तो और ध्यान से देखेंगे। कह रहा है एक आयताकार रेक्टेंगल भूखंड की लंबाई में कितने की वृद्धि की जाती है, 5% की वृद्धि की जाती है। तो लंबाई भी जो रही होगी 100% के बराबर रही होगी, चौड़ाई भी जो रही होगी अपने आप में 100% रही होगी, कुछ भी रही होगी। तो अगर लंबाई में क्या हो रहा है 5% की वृद्धि, तो क्या हो जाएगा 105%। चौड़ाई में 10% की कमी हो रही तो क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, अपान में क्या हो जाएगा 100। एक बात को समझो, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, परसेंट बना रहे हैं तो हमें गुणा क्यों नहीं कर रहे हैं। एक क्वेश्चन जरूर उठ रहा होगा, लेकिन अपने मन में दबा के बैठे हो, कोई भी पूछ नहीं रहा है। जैसे अभी तक हम क्या, आपको पता है परसेंट बनाने के लिए, परसेंट मिलाने के लिए 100 से गुणा, और परसेंट को हटाने के लिए, परसेंट खत्म करने के लिए 100 से भागा करते हैं। वही बात यहाँ पे भी लागू हो रही है। सबके मन में यह क्वेश्चन होना चाहिए, पढ़ते समय क्वेश्चन तो जरूर आपके मन में भरे हो, तब पढ़ने का अर्थ आपको अच्छे से समझ आए। यहाँ पे हम तो गुणा नहीं करा रहे हैं ना, तो परसेंट में कैसे आ जा रहा है, एक बात सबके अंदर उठनी चाहिए। बात को समझो, जब हम यहाँ से सबको 100% माने हैं, इसमें क्या रहा है वृद्धि होगा, तो क्या हो जाएगा 105% की 105% हो जाएगा। चौड़ाई भी 100% माने हैं, 100% के बराबर है, तो इसमें 10% कमी, तो क्या हो जाएगा 90% हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 105% में यहाँ से परसेंट हटा तो क्या हो जाएगा 100 से भागा हुआ ना, और यहाँ से इसमें अभी भी परसेंट लगा है, या अगर अभी भी इसमें परसेंट हटाओगे तो क्या हो जाएगा 100 से इसमें भी भागा, और परसेंट बनाने के लिए तो क्या हो जाएगा 100 से गुणा। तो 100 से 100 कट गया, तो इसी का कोई मतलब नहीं रहा, इसीलिए हम डायरेक्ट क्या कर दे रहे हैं 105 इंटू क्या हो जाएगा 90 बटा आपका क्या हो जाएगा 100। अभी एक के साथ यहाँ पे परसेंट आपका लगा है। ये है आपका बेसिक, इसको आपको समझना चाहिए। अगर कोई भी पूछ लिया तो जवाब नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो काटो, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 0 से आपका 1 0। अब यहाँ से काटो मत, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, 1 0 पे भाग हो रहा है। 9 बचे क्या हो जाएगा यहाँ से 45 के 4 9 0 0, यहाँ से क्या हो जाएगा 4, और 9 1 का 9 हो जाएगा। ठीक है, अब बात समझो, बटे में क्या है आपका 10 है, 1 0 से भाग हो रहा तो क्या हो जाएगा आपका 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 94.5%। 100 से क्या आया, हमने जो वैल्यू माना 100% के बराबर माना, 100 से कम हो रहा, इसका मतलब क्या हुआ है विपिन, कमी हुई है। क्या हुआ है समय, कमी हुई है। और कमी कितने की हुई है, इस वैल्यू को अगर हम क्या कर दें भैया 100 से माइनस कर दें, तो हमें पता चल जाएगा कितने की कमी, माइनस करेंगे तो क्या होगा 6.5 होगा। माइनस करके देख लो क्या होगा, देखो यहाँ से क्या आया 5, ठीक है, यहाँ से 10 में से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाँ आपका क्या होगा 9 में से 4 जाएगा, आपको क्या हो जाएगा भाई 9 कैसे होगा, यहाँ से देखो 1 0 बढ़ा लो, ठीक है, 10 में से 5 ये 5, 9 में से 4 जाएगा, आपका क्या हो जाएगा 5, 9 में से 9 गए कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 दशमलव आपका क्या हो जाएगा 5.5 आपका क्या होगा, कर सकते आंसर।
ठीक है, यहाँ पे दशमलव नहीं है तो यहाँ पे आप 0 बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है माइनस करने के लिए। और जहाँ से थोड़ी गड़बड़ी हुई घटाने में ना, तो आपको जो गड़बड़ी होने वाला है वो दिया है 6 आया समझ में? आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर कितना आज का? बात सुनो। एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई, में 25% वृद्धि की गई और उसके टिकटों की कीमत में भी 12% की वृद्धि की जाती है, तो प्रेक्षागृह की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये आपको बताना है। ऑप्शन 40%, 35%, 45%, 25%। बताइएगा। 40। बड़े आंसर आज सनी सही कर रहे हो। फार्मूला दूसरी लगेगी, आप बताएं जो x + y और x काम कर रहा है ना, बहुत अच्छे से काम करेगा। अभी x + y आपका ठीक है, x y आपका क्या हो जाएगा, x * y अपान क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। उसमें ठीक है, हाँ इस सरल 40 आ रहा ना। जय हो। हाँ आ गया, सबका आ गया। सौम्या दीदी नहीं आया, देखो समझो। सेम वही कह रहा है, एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में कितने की वृद्धि की जाती है? तो प्रेक्षागृह की जो सीट रही होगी पहले जो भी रही होगी कितने % के बराबर रही होगी? 100% की बराबर रही होगी। एक बात तो समझो, 100 के बराबर रही होगी तो उसमें कितने की वृद्धि की जा रही है? 25 की। तो 100 में अगर 25 जोड़ देंगे 100 में क्या होगा? 125 हो जाएगा। गुड, कितना हो जाएगा? 125%। फिर कह रहा है और टिकटों की भी कीमत, जो टिकट की भी जो पहले कीमत थी कुछ भी रही होगी, लेकिन कितने के बराबर हम मानेंगे? किस पे काम कर रहे हैं? 100% पे काम कर रहे हैं। तो अगर उसमें 12% की वृद्धि हुई तो 12% की उसमें 100 में जुड़ेगा 12 तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 112 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? दोनों में अपनी बार वृद्धि करा रहा, तो 125 × 112 आपका बटे में क्या हो जाएगा? 100। 25 × 125, 25 का 100। 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8,
8 3 यहाँ पे 11 ना, यहाँ पे बना 32 4 8 32। अब यहाँ से क्या करेंगे, हमारा क्या बचा भैया 28 गुणे 5% का मतलब हुआ 8 5 8 40 और 5 दूनी 10 4 14। तो यहाँ से क्या हुआ 140% ना, 100 के ऊपर आ रहा है और वैसे भी यहाँ पे क्या कहा वृद्धि होगी। तो आपका यहाँ से 100 से ज्यादा है कितना 140, तो कितने की वृद्धि हुई है 40। कैसे जाने, इस वैल्यू को आप 100% से माइनस कर दो तो क्या आएगा भैया आपका 40% आपका जो आएगा वह आपका क्या होगा परम सत्य आंसर होगा। अब बातें आई समझ में भाई, एक बेस पे 4 सवाल हो रहे हैं, तो अगर ना समझ में आया फिर तो हम कैसे समझाएंगे। हाँ फिर तो सभी ने दाना पानी लेके आवा यही खमिटाव करा यही पढ़ा, बना दो इसको पाठशाला। नेक्स्ट इतने व्यवस्थित ढंग से पढ़ रहे हैं हम लोग, इतने आराम से अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा दिमाग लगाओ, कितना थोड़ा, ज्यादा दिमाग भी नहीं खर्चा करा रहे हैं, थोड़ा दिमाग, कितना जल कर में देखो आपकी बार आया, आपकी बार यही सवाल इसी पेज पे नहीं आएगा। समझो कि वृद्धि हुई लेकिन उसकी खपत कम, उसकी खपत कम कितने की कमी हो रही है 33.1/3% हुई। तो धन के खर्च में वृद्धि या कमी कितनी हुई है, वृद्धि या कमी कितनी हुई है, वृद्धि या कमी कितनी हुई है। लगाइए मेरे लगा सवाल तो नहीं 10:30 10:30 हो गए। ऑप्शन आप लोगों के पास है 33 सही 1/3% आपका कमी, 11 सही 1/3% आप 1/9% आपका कमी, 10 सही 2/3% कमी और नो चेंज कहने मतलब कोई परिवर्तन आपका नहीं होगा। कोई परिवर्तन नहीं। अच्छा वाह, कितनी ताली बजाएं 1 2 3 3 ताली मतलब खतरा है, खतरा का मतलब गलत है। देखो
हमने बताया ना पजल हो जाओगे बच्चा। क्यों पजल हो जाओगे? जहां बटा देख लिए और आप लोग रूट देख लिए, वहां पे आप कहानी खत्म है। मैं देखा हूं बटे के नाम से डर आ जाता है और रूट के नाम से भी डर आ जाता है। यही बात इसमें भी है, यही बात इसमें भी लागू होती ना। अब देखो दीप्ति, जल कर में कितने की वृद्धि हुई है? 33 सही 1/3% की। तो 33 सही 1/3% का मतलब ये क्या हो गया आपका? 100/3। अब जो भी वैल्यू रही होगी वो कितना रहा होगा? 100% रहा होगा ना पहले जल कर। तो अगर 100% में हम कितने की वृद्धि करा देंगे? 100/3% की क्या करा सकते हैं? वृद्धि करा सकते हैं। क्या आप लोग इसको नहीं सॉल्व कर सकते हो? हाँ कर सकते हो। तो अब तक काहे नहीं किए? अब आगे चलते हैं। अगर उसकी खपत पहले जो भी खपत रही होगी 100 पे काम कर रहे हैं, 100% के बराबर रहा होगा। तो खपत अगर 100% रहा होगा, इसमें कमी कितने की हो रही है? इसमें भी 33 सही 1/3% की कमी। तो 33 सही 1/3 का मतलब 100/3। यहाँ पे क्या कमी का मतलब क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्या आप लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो? हाँ इतना मंद बुद्धि लेके बैठे हो? बताओ। वाह भाई, लगाओ फट से लगाओ। अब तो पा गए चीजें ना। हैं? इसी पे लगा रही थी ना। चलो देखो, ज्यादा समय ना खर्चा करो। ए आपका क्या आ जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा? 400 बटे आपका क्या हो जाएगा? 300%। और ये आपका क्या हो जाएगा? 300 माइनस आपका सब क्या हो जाएगा? 200 बटा आपका क्या हो जाएगा? 3%। तो उसी पे काम होगा। 400 आपका बटे क्या हो जाएगा? 3 इंटू आपका क्या हो जाएगा? 200/3 आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और किस पे काम कर रहे हैं हम लोग? बटे में आपका क्या रख दो? 100 रख दो। क्या रख दो? 100 रख दो। ठीक है। अब यहाँ से एक बात को आप लोग समझ लीजिएगा। यहाँ से आपका दोनों में ठीक है 3 है। अब काटो इसको। तो 2 जीरो से आपका क्या आ गया? 2 जीरो आपका कट गया और तो कुछ कटेगा नहीं। ये आपका क्या आ गया? 4 दूनी आपका क्या हो जाएगा? 800। 800 बट्टा कितने के? 3 त्रिका 9% के। तो इसको अगर हम चेंज करेंगे तो आपको एक दिया था, यहाँ से हो जाएगा आपका कितनी बार जाएगा? 9 8 72। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 9 8 72 और 72 फिर कितना हो गया आपका? फिर कितना आपका हो गया? 72 और 8 80 ना, फिर 80 9 8 72 और यहाँ से आपको कितना मिला? 72 और फिर आपको क्या हो जाएगा? 8। ये आपका क्या आया भैया? 9%। ये इतना आया ना। अब ये क्या आया है? ये 100 से कम है कि ज्यादा है? तो क्या है? कम है। यही इतनी वैल्यू हम क्या कर देंगे भैया? 100 से माइनस कर देंगे। तो आपका क्या आ जाएगा? 11 सही 1/9% आ जाएगा। 11 सही 1/9% आ जाए। या इसको सॉल्व करने का मतलब 800/9% है। अब इसको क्या कर दो भैया? 100 से आप क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। देखो 100 से माइनस करेंगे 800 बट्टा क्या हो जाएगा? 9। ये आपका क्या होगा? 9 का गुणा इसमें होगा 900। 800 इसे घट जाएगा तो 100 बट्टा क्या हो जाएगा? 9%। और 100/9% का मतलब क्या हो जाएगा? 11 सही 1/9%। बस यही इतनी कहानी इसमें थी। ये सारी चीज आप जोड़ घटाव नहीं आता है आप लोगों को? इतना कम दिमाग लेके बैठे हो? अच्छा 3 त्रिका 6। वाह भाई, 3 त्रिका 6। इतने होनहार बच्चे बैठे हैं। 3 त्रिका 6। 3 त्रिका 9। ठीक है। नेक्स्ट सवाल।
आया समझ में? किसी कोई दिक्कत है? हाँ? आप हमेशा बटे में अगर आए उसको देख के डरना नहीं है, उससे लड़ना है। रूट में सवाल आया तो उसको देख के आपको डरना नहीं है, उससे लड़ना है। ठीक है? नेक्स्ट आज का सवाल नंबर 8। आज का सवाल नंबर 8। सवाल कह रहा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है, वृद्धि की जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में, तो इसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? कितने % की वृद्धि होगी? यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है तो इसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? ऑप्शन आपके पास है 125%, और दूसरा ऑप्शन 100%, तीसरा ऑप्शन 75%, चौथा ऑप्शन 50%। ठीक है? हाँ, 125% जो आपका होगा परम सत्य आंसर होगा। 125% आपका जो होगा परम सत्य आंसर होगा। देखेंगे कैसे। बड़ा अच्छा सवाल है, आपको दिख रहा होगा, हमने बताया था ऐसे टाइम में आपको 2 बार परसेंटेज मिलेंगे, लेकिन आपको एक बार लिखा हुआ जो स्पष्ट रूप से डायरेक्ट रूप से एक बार दिख रहा है, लेकिन उसमें 2 बार दिख रहा है। इनडायरेक्टली देखेंगे तो आपको 2 बार दिख रहा है। बात तो सब लोग इधर देखें व्हाइट बोर्ड पर। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की क्या होती है, विपिन इधर देखो, 50% क्या होती है? वृद्धि होती है। इसके क्षेत्रफल में एक बात आप जानो, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर क्या होता है? स्क्वायर। ठीक है? और जो वृत्त की त्रिज्या मतलब क्या हुआ? आर में कितने % की वृद्धि हो रही है? 50% की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे जो पाई होता है एक कांस्टेंट वैल्यू, नियत वैल्यू होती है, जो 3 कुछ और 22/7 होता है, नियत वैल्यू होती है, तो इससे मतलब नहीं। लेकिन आर यहाँ पे क्या है? स्क्वायर है ना, तो कहने मतलब आर स्क्वायर है, तो ए आपकी भी जो वृद्धि होगी स्क्वायर में, तो वृद्धि भी तो होगी। तो कितने की आपकी वृद्धि हो रही? बात को समझो। एक बार 100 में 50 की वृद्धि होगी, क्या हो जाएगा? 150। फिर पुनः आपका 50 का वृद्धि हो जाएगा 150, बटे में आपका क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 15 में क्या हो जाएगा? 225%। क्या है? 225% आंसर होगा? नहीं, ये 100 से ज्यादा है। तो कितना आपका वृद्धि हुआ है? 100 इससे माइनस कर देते हैं तो क्या होगा आपका? 125% आपका क्या होगा? परम सत्य आंसर। क्या होगा? 125% आपका क्या होगा? परम सत्य आंसर। ठीक है? एक सवाल और देख लेते हैं, वो भी अच्छा सवाल है।
सवाल को नोट कर लीजिए, बड़ा अच्छा सवाल है। आ रहा सूत्र प्रकाश समझ में? परीक्षा में बिल्कुल ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे, मेरी गारंटी है। मिला रहा? मिला है भैया, ठीक है। ऐसे सवाल नहीं हमेशा देखे जाते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर आज का 9। यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा को घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए, 10% बढ़ा दिया जाए तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ऑप्शन है 30%, 10%, 33.1%, 25%। ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 33.1, ऑप्शन डी 25%। क्या बताइएगा? 33.1% आपका परम सत्य आंसर। 33.1% परम सत्य आंसर है। आया? जो ही समझो। सूर्य प्रकाश, यदि किसी घन, अभी तक क्या बात कर रहा था? क्षेत्रफल का मतलब क्या है? वर्ग है, ठीक है। और आयतन का मतलब क्या है? आपका क्यूब है। क्या है आपका? क्यूब। तो वर्ग का मतलब आपस में 2 बार गुणा और घन का मतलब आपस में 3 बार गुणा। ये बातें सबको समझना है, ठीक है। तो यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा को, तो जो भी घन की भुजा रही होगी कितने % के बराबर? हम 100% पे काम कर रहे हैं। तो बात को समझो, यहाँ से क्या घन है ना, तो ये क्या हो जाएगा? क्यूब। तो कहने का मतलब प्रत्येक भुजा में जो वृद्धि हो रहा है, जो वृद्धि हो रही है, कितने की वृद्धि हो रही है? 10 की 3 बार वृद्धि होगी ना। तो एक बार 10 की वृद्धि 110, 110 गुणे 110 बटे में 100, यही तो होगा। हाँ, अब यहाँ से देखो, काटो तो आपका क्या आ जाएगा भैया? 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। तो 11 ग्राम में कितना हो जाएगा? 1331 0। अब यहाँ से बात को समझो। बात को ये समझना है, जैसे अभी तक इसमें, अब कैसे यहाँ से दशमलव है, तो एक बार वृद्धि हुई 100 में, तो कितना बना? 110% की वैल्यू बनी। फिर वृद्धि 110%, फिर वृद्धि 110%। बात आई समझ में कि नहीं है? अब यहाँ से आपको एक बार हमारा परसेंट है 100 से भाग, फिर हटेगा तो फिर क्या हो जाएगा आपका? 100 से भाग, और फिर 1% तो आपको बचाना ही, 1% बचा रहने दो। तो क्या होगा? यही 0। अभी आपका क्या बच रहा है? 100 आपका बच रहा है।
एक जीरो से आपका एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से भाग हो रहा तो वैल्यू क्या बच जाएगी, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा 133 और आपका क्या हो जाएगा 0.1% हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना। अब ये 100 से क्या है, अधिक है ना, 100 से माइनस कर दो, तो इसमें 100 माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपका 33.1% आपका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। तो आज की मैथ की क्लास यहीं तक, ठीक है।